T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया है। एक ऐसी खबर आई है जिसने टूर्नामेंट के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबर है। क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईसीसी ने एक बहुत ही बड़ा और अभूतपूर्व फैसला लेते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित कर दिया है। और उनकी जगह लिए स्कॉटलैंड ने। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या? टूर्नामेंट के इतने करीब आकर एक फुल मेंबर देश को आखिर कैसे हटाया जा सकता है? तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद मैच वेन्यू यानी कि मैच कहाँ खेले जाएंगे इसको लेकर एक बड़े गतिरोध से शुरू हुआ। देखिए, एक तरफ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसने भारत में अपनी टीम के लिए गंभीर सुरक्षा चिंताओं का हवाला दे दिया। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी ने अपनी एक स्वतंत्र सुरक्षा रिपोर्ट सामने रख दी, जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई खतरा है ही नहीं। और उनका तर्क भी सीधा था कि भाई आखिरी मिनट में मैच शिफ्ट करना ये तो एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न है। आप सोचिए, होटल्स, फ्लाइट्स, ब्रॉडकास्टर्स, सब कुछ बदलना पड़ता। जब कई दिनों तक बातचीत चलती रही और कोई हल नहीं निकला, तो आईसीसी को मजबूरन एक कड़ा रुख अपनाना पड़ा। और यहीं से इस कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। मामला हाथ से बहुत तेजी से निकल गया। कई दिनों की बातचीत फेल हुई तो आईसीसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया। वो 24 घंटे बीत गए, ढाका से कोई जवाब नहीं आया और बस आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया, बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर। सोचिए जरा, सिर्फ 24 घंटे, एक पूरे देश के वर्ल्ड कप के सपनों का फैसला करने के लिए बस 24 घंटे। ये एक बहुत बड़ा दांव था, एक हाई स्टेक्स गेम जिसे बांग्लादेश हार गया। तो ठीक है, बांग्लादेश बाहर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक जगह खाली हुई तो वो स्कॉटलैंड को ही क्यों मिली? आयरलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीमें क्यों नहीं? इसका जवाब मिलता है आईसीसी के रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल में। नियम बिल्कुल साफ है, अगर कोई टीम आखिरी समय में हटती है तो उसकी जगह उस टीम को मिलेगी जो क्वालिफाई करने से चूकने वाली टीमों में सबसे ऊंची T20I रैंकिंग पर हो, और वो टीम थी स्कॉटलैंड। सही में ये स्कॉटलैंड के लिए किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं था। जो टीम क्वालिफायर्स में बस एक छोटे से अंतर से चूक गई थी, उसे अब सीधे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खेलने का मौका मिल गया है। और एक बात समझनी होगी, स्कॉटलैंड के आने से सिर्फ एक खाली जगह नहीं भरी है, इसने ग्रुप सी के पूरे समीकरण को, पूरी रणनीति को ही उलट-पुलट कर रख दिया है। इस एक बदलाव ने ग्रुप का पूरा डायनामिक्स ही बदल दिया है। जहां पहले टीमें बांग्लादेश के लिए स्पिन और धीमी पिचों की तैयारी कर रही थी, अब उन्हें स्कॉटलैंड की तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी का सामना करना होगा। और इससे भी बड़ी बात, अब एक नई जबरदस्त राइवलरी पैदा हो गई है, बैटल ऑफ ब्रिटेन। और इसकी वजह से कुछ बेहद रोमांचक मुकाबले भी तय हो गए हैं। 14 फरवरी को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन का महामुकाबला होगा। और याद दिला दें, 2018 में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया था। तो क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? लेकिन इस कहानी में सिर्फ नियम और रणनीतियां ही नहीं हैं। हर बड़े फैसले की तरह यहाँ भी कुछ विजेता हैं और कुछ हारने वाले, जिनके लिए ये एक बड़ा झटका है। एक तरफ है स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन और जॉर्ज मुंसी जैसे खिलाड़ी, जिनके लिए ये अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखाने का एक सुनहरा मौका है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और लिटन दास जैसे दिग्गज एक प्रशासनिक लड़ाई की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये उनके लिए और उनके लाखों फैंस के लिए वाकई दिल तोड़ने वाला है। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा नतीजा क्या है? वो है आईसीसी का एक बहुत कड़ा और साफ संदेश पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए। और ये संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड के लिए है। खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो आजकल बातें चल रही हैं, उनको देखते हुए आईसीसी ने ये दिखा दिया है कि शेड्यूल और नियमों से बड़ा कोई नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड अंदर। टीमों को अपनी सारी की सारी रणनीतियां बदलनी होंगी। और हम सब एक ऐसे टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं जो शुरू होने से पहले ही बिल्कुल अप्रत्याशित साबित हो चुका है। वाकई एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही वर्ल्ड कप में इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। इसने मंच तो तैयार कर दिया है,
अब सवाल बस यही है कि जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो हमें और क्या-क्या देखने को मिलने वाला है।